2014 में कांग्रेस पार्टी ने दो काम शुरू किए। पहला तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए और स्थापित करने के लिए, जो मनमोहन सिंह के अधीन जो है किसी मंत्री के रूप में काम करने को तैयार नहीं थे। और दूसरा काम कांग्रेस ने किया, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम के जरिए जो है चुनाव लड़ाए। परिणाम क्या निकला? पहली बार दशकों के बाद केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई। और दूसरा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पूरे इतिहास में न्यूनतम सीटें प्राप्त करी। और यह प्रयोग तब से लगातार किया जा रहा है, आज तक वो प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के सामने जो है बार बार फेल हो रहे हैं। और आज उनके सामने दो दुश्मन हैं, ईवीएम और नरेंद्र मोदी। नमस्कार, सोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आज जिक्र कर रहा था ईवीएम की। वो ईवीएम जिसको जो है देश में लागू करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया था, और आज वो पूरे एक व्यवस्था बन गई है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जब से ईवीएम आई तब से कांग्रेस जो है सत्ता में दोबारा लौट नहीं सकी। वही कांग्रेस जिसने दशकों तक राज किया, बूथ पर कब्जे किए, बूथों को लूटा, जो भी मनमानी करनी थी किया, प्रशासन के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, उन सबको जो है किसी न किसी येन केन प्रकार सत्ता अपने हाथ में रखी। आज वो उस ईवीएम की जो उसने खुद लॉन्च की थी, एक फेयर, हालांकि लॉन्च तो इलेक्शन कमीशन ने किया था, एक फेयर इलेक्शन के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लेकिन आज वही लोकतंत्र की रक्षा करने वाला जो मामला है वो उनके गले गले में पड़ गया है कांग्रेस के। अब वो काम नहीं कर पा रहे जीतने के। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ जो और गठबंधन के दल है, इंडी गठबंधन वाले, वो भी चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही है। ये वो लोग हैं जो जातिवादी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्होंने लठौते के जरिए, माफियाओं के जरिए सत्ता पर प्राप्त करी थी। इनके टाइम पे किसी भी गरीब को वोट नहीं देने दिया जाता। किसी भी, ज्यादातर दलितों को, गांव के गरीबों को, तो इस तबके से आते थे, वीकर सेक्शन से आते थे, जो बाहुबली नहीं थे, वो वोट नहीं दे पाते थे। उनके लिए लोकतंत्र 2014 से ही शुरू हुआ, जब वो अपनी मर्जी से, अपने दिल से अपना मत व्यक्त कर पाए। और ये आज आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा, यूपी और बिहार विशेषकर ऐसे थे। और बंगाल की तो बात ही और है। बंगाल में तो सीधे सीधे जो है बूथ लूटे जाते हैं। अब जब इनकी दाल नहीं गल पा रही है, और महाराष्ट्र में, और इससे पहले हरियाणा में, उससे पहले जेएंडके में कांग्रेस की जब करारी हार हो गई, और महाराष्ट्र में तो उनका पूरा गठबंधन डूब गया, तो अब ये किसी तरह जो है अराजकता पैदा करके इसके खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। माहौल क्या? इसको हटाने के लिए देश में अराजकता फैला रहे हैं। उनको पता चल गया, इस बात को कंफर्म हो गए हैं कि हम ईवीएम के जरिए कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जनता से हम पूरी तरह कट चुके हैं। जनता जानती है कि हम जो है लूट तंत्र में विश्वास करते हैं। हमारा पूरा इतिहास लूट का है और लोगों को, गरीबों को दबाने का। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ने कई प्रयास किए हिंदुओं को अलग जातियों में बांटने के लिए, अभी भी कर रहे हों, कि भारत में जातिगत जनगणना हो, ताकि जो हिंदू इकट्ठे हुए हैं या समझदार लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको अलग तोड़ा जाए, उनमें से 1% अपने पास लिया जाए, और एक जो उनके पास ऑलरेडी वोट बैंक है उसको मिला करके एक गठबंधन ऐसा बनाया जाए जो बीजेपी को हरा सके। लेकिन इसमें भी उनको बहुत सफलता नहीं मिल रही है। तो अब आज वो इसके खिलाफ जो है माहौल बना रहे हैं। अभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ये माने इनके ही जो इकोसिस्टम है वहां पे याचिका दायर करी इन्होंने ईवीएम के खिलाफ। वहां ऐसे तमाचे पड़े उनको, ऐसे तमाचे पड़े कि अभी तक बिलबिला रहे हैं, लेकिन इनको होश नहीं आ रही है। क्योंकि इनको विश्वास है जिनके हम भरोसे बैठे हुए हैं वो इस देश में आग लगा देंगे। इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, या जो इनका इकोसिस्टम है, जो इनके यूट्यूबर्स हैं, वो इस ढंग को फैला रहे हैं। अभी वायर ने एक ऐसी झूठी रिपोर्ट या यूट्यूब पे बनाया जिसमें गलत तथ्य दिए थे लोगों को भड़काने के लिए। लेकिन जब तथ्य सामने आए, इसी
आई ने सब चीजें सामने रखी तो उसको अपना आर्टिकल विड्रॉ करना पड़ा। और लेकिन तब तक वो बहुत प्रचारित हो गया था, वो कई जगह पहुंच गया था और उन मूर्खों के पास पहुंच गया था जो इन लोगों पर विश्वास करते हैं। ये स्थिति है इस देश में। आप ये देखिएगा कि जो जो इनका गठबंधन है, इनका जो सबसे बड़े नेता है शरद पवार, जो राजनीति में जिनका सबसे ज्यादा अनुभव है, उन्होंने तक कहा कि ईवीएम का रोल नहीं है। ये जो है जो योगी जी जो नारा दिया था, मिलेंगे एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बढ़ेंगे तो कर देंगे, इस नारे ने सारा वो किया। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब इनकी ये प्लानिंग हुई कि भाई हम इसी को मुद्दा बनाएंगे, इसी के जरिए हम देश में अराजकता फैलाएंगे, तो वो भी बैक ट्रैक कर गए। फिर उनको कहना पड़ा कि नहीं, हाँ इसमें ईवीएम में भी जो है ये भी सोचने वाली बात है, इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। तो अब इनकी पूरी राजनीति, इनके इकोसिस्टम की राजनीति, आप जाकर के चाहे रवीश का वीडियो देख लीजिएगा, पुण्य परसून वाजपेयी का वीडियो देख लीजिएगा, एक दीपक शर्मा का वीडियो देख लीजिएगा, या सत्य हिंदी का वीडियो देख लीजिएगा, जो भी इनका, या अजीत अंजुम का वीडियो देख लीजिएगा, जो भी इनके वो है गुर्गे हैं, जो इनके उसमें पलते हैं, अब वो सिर्फ ईवीएम को लेकर के चल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जिसे ईवीएम पर शक है वो सामने आ जाए और हमें प्रूफ करके दिखा दे कि हाँ हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। नहीं हिम्मत पड़ी, क्योंकि जानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ये स्टैंड अलोन मशीन है जिसका कोई वाईफाई से संबंध नहीं है, किसी कनेक्टिविटी से संबंध नहीं है, वो सिर्फ जैसे कैलकुलेटर है वैसे ही है। तो ये तब नहीं गए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात कही थी कि आप आइए और हमें हैक करके दिखा दीजिए ईवीएम मशीन को। ये पुरानी बात है। तब वो केवल एक हो गया था आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज, पेचकस लेकर के कि मैं पेचकस के खोल करके इसको जो है हैक करूंगा, मतलब अपनी मूर्खतापूर्ण बातें दर्शाने के लिए। कोई भी साबित नहीं कर पाया और ये साबित हो भी नहीं सकती। अभी इन्होंने बीच में क्या कहा, ये जो एलन मस्क है उसने कहा कि हाँ ईवीएम में हैक हो सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन ये वो ईवीएम है जो कि वहां पर चलती है अमेरिका में या किसी विकसित देश में या किसी और देश में, जो कि वाईफाई से जुड़ी होती है, जिसमें आप मेल से भी आप अपने वोट डाल सकते हैं, जो उनका यहाँ का सिस्टम है। उन्होंने यहाँ के लिए नहीं कहा, उसको पता भी नहीं है। और अगर जिस दिन पता चलेगा, और शायद अभी उसने तारीफ करी थी कि भारत में देखिए इतने करोड़ वोट जो है एक दिन से कम समय में काउंट हो गए, और हमारे यहाँ अभी तक काउंटिंग चल रही है। तो उसका संबंध, दोनों ईवीएम अलग है, लेकिन ये जो है जो इनका इकोसिस्टम है उसी को बार बार वो कर रहा है, उठाते जा रहा है। तो अब इनका जो है इस, जैसे इन्होंने फर्जी किसान आंदोलन बनाया था उस पर अराजकता पैदा करी थी, वैसी अराजकता ये लोग जो है ईवीएम पर पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये निश्चित मान चुके हैं कि हम जनता के दिलों से उतर चुके हैं, हमारा अब कोई पूछने वाला नहीं है। हम जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो झूठ बोला था उसमें भले इनको कुछ सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं। और उसी झूठ में, उसी जो खटाखट और आरक्षण खत्म कर देंगे, इस ढंग की बातों से एक कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, हालांकि ये अभी झारखंड में भी जीते हैं। लेकिन जो है और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम जीतते हो तब तुम ईवीएम पे कुछ नहीं कहते हो, जब तुम हारते हो तभी तुम ईवीएम पे कहते हो। तो आप निश्चित मान लीजिएगा कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ईवीएम को लेकर के देश में अराजकता फैलाना चाह रहा, जैसे इसने किसान आंदोलन में किया। और कुछ कॉमन कैरेक्टर आज भी है, वहां पर भी ये योगेंद्र यादव था और इसमें भी योगेंद्र यादव है, वहां पर भी द वायर था, यहां पर भी द वायर है। ये जो पूरा सिस्टम है, वहां पर भी रवीश अंजुम और ये पुण्य परसून वाजपेयी टाइप के यूट्यूबर थे, ध्रुव राठी था, अब इस समय पता नहीं अभी तक तो आया नहीं। और यहां पर भी यही लोग हैं, क्योंकि इनके करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं और जिनको वो बहका सकते हैं। क्योंकि आज भी लिटरेसी नहीं है, आज भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि होता क्या है, सिस्टम क्या है। आज भी लोग ये नहीं समझते हैं कि राइट ऑफ क्या है और ऋण माफी क्या है। जो रवीश बता देगा, जो ये इनका इकोसिस्टम बता देगा, जो इनके इकोनॉमिस्ट हैं, जबकि राइट ऑफ एक बिल्कुल अलग सिस्टम है और ऋण माफी बिल्कुल अलग है। ऋण माफी का मतलब है कि जितना भी ऋण है
उसका ठेका जो है सरकार ले लेगी और अपने जेब से बैंक को दे देगी और उस पैसे को वो कर देगी। राइट ऑफ का मतलब ये है कि जो आप उसमें बुक्स में दिखा रहे हैं, अपनी बैंक वाले जो अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं, तो वो क्या है कि आपने एक मनी रखी, वो आइडियल मनी, वो क्या एनपीए है, जो कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट है, यानी इससे कोई आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप बुक्स में रखेंगे उसको, तो उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा और एक फिटिशियस, एक गलत सा जो है प्रॉफिट दिखाया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर है ये कि आप जो है ये नहीं कर सकते। जो भी 1-1.5 साल बाद अगर कोई लोन अगर खराब हो रहा है तो उसको आप एनपीए कर देंगे और उसको बैंक की बुक से निकाल करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप ये मत कहेगा कि साहब कानूनी कार्रवाई तो ऐसे होती रहती, तो पूरा देश ही कानून पे चल रहा है और वो कानून कोई यहाँ आज के नहीं बने हैं या मोदी जी ने नहीं बनाए, वही बनाए हैं जिसमें आप जब आपकी सरकारें थी। और जैसे आप लोगों के टाइम पर ये सब हुआ था, लोगों के ऋण माफी होती थी, ऋण माफी में राइट ऑफ होते थे और उसके बाद जो है उनको ट्रिब्यूनल में भेजा जाता था। कंपनी लॉ के जो एनएससीएलटी करके जो है होता है, उसमें जाकर के वसूली होती थी। आज भी वही सिस्टम है। तो अब आप वाच करेगा इस देश में फिर सीए टाइप का या ये जो किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन टाइप का एक आगजनी, अराजकता, ये सब होने वाला है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा।